आजादी के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते रहे, ऐसी हमारी कामना इस शारदा विद्या मंदिर के बहुत ही हुनर छात्रों के द्वारा बहुत ही अच्छे पिरामिड बना के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। इस पिरामिड के लिए जिन बच्चों ने मेहनत की है और जिन प्रभारियों ने तैयारी करवाई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे पिरामिड आपने बनाए हैं। इसी के साथ में विद्यालय परिवार में हमारे बीच में श्रीमान गौतम जी वाली पीली खाने से पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। बहुत ही अच्छे भाषा और इस विद्यालय परिवार के मार्गदर्शक अभिभावक, आपने भी अपना कीमती समय निकाला। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। पिरामिड के माध्यम से शारदा विद्या मंदिर के इस प्रांगण में विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास अच्छा और शानदार प्रदर्शन आज के आजादी के पर्व के उपलक्ष्य में
के मुख्य अतिथि के रूप में हुसैन जी काठा, इसी के क्रम में स्वागत को आगे बढ़ाते हुए वो विद्यालय के दुपट्टे के माध्यम से सम्मान करावे और इसी के साथ में बाबूजी काठा का स्वागत के लिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अल्लादीन जी नाहरपुरा से जो पधारे हैं उनके स्वागत के लिए आज हाँ ये पास में बैठे हैं इनके स्वागत जेठा जी काठा खोखरी से पधारे हैं आप। इसी के क्रम में जयराम जी श्री साहब के स्वागत के लिए मैं स्टाफ साथी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करावे। रामदेव जी हाँ, अब जितने भी मेरे मेहमान अतिथिगण बैठे हैं क्रमवार हाँ उनका स्वागत के लिए स्टाफ साथी जो भी हैं, अब मैं मातृशक्ति से आग्रह करूंगा उनके हाँ मंच का आदेश है कि वहीं पे इनको दुपट्टे के माध्यम से स्वागत करें। जितने भी जो आज इतने अभिभावकों को और आसपास के क्षेत्र में जितने भी भामाशाह हैं, जितने भी जो गणमान्य नागरिक हैं, वो सभी आप पधारे। विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, क्योंकि आपके आने से ही इस कार्यक्रम में चार चांद लगते हैं। जब तक आप नहीं पधारोगे तो हमें भी खुशी नहीं होगी। बहुत हमारा आज मन खुश हुआ और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने अभिभावक गण पधारे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहें तो संख्या कम है, क्योंकि इस विद्यालय में अभी वर्तमान में 450 से प्लस बच्चे हैं, लगभग 470 के आसपास बच्चे हैं और इतने ही अभिभावक पधारे हैं, तो थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि इतने बच्चे हैं, अभिभावक इतने ही आए हैं। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनके परिवार से सारे अभिभावक यहाँ आए और वो अपने बच्चों का प्रदर्शन देखें और इस विद्यालय की व्यवस्था देखें, तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें आप अपना कीमती समय निकाल के आओगे तो कुछ न कुछ इस विद्यालय परिवार को मार्गदर्शक के रूप में कुछ न कुछ आप देके ही जाओगे। तो आपके मार्गदर्शक से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, ऐसी मेरी कामना। इसी के साथ में अब विद्यालय के निदेशक महोदय, इस विद्यालय के मार्गदर्शक के रूप में श्रीमान रतन सिंह जी साहब से, नरेंद्र जी से, करण जी सर से और जो भी महानुभाव पधारे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में और गणमान्य नागरिक जितने भी पधारे हैं, उन सब से मेरा आग्रह है कि मंच पे आप पधारें और दीप प्रज्वलित कर मां शारदे को याद करते हुए आज के इस पावन वेला का आगाज करें और इस देशभक्ति की ओतप्रोत भावना को जो है आगे बढ़ाएं। सभी से आग्रह है कि आप मंच पे पधारें और दीप प्रज्वलित करें। उन सबके स्वागत के क्रम में आशा मैडम, इंदिरा मैडम, आप सभी, कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। स्वागत के क्रम में कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। मां शारदे का नमन और इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से और इस कार्यक्रम को मंच की ओर से मां शारदे को याद करते हुए इस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसी के साथ में स्वागत कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं वो कार्यक्रम की तैयारी रखें। कुछ ही क्षण में स्वागत गीत के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज होगा। शारदा विद्या मंदिर के प्रांगण में बहुत भव्य और दिव्य आजादी का जो ये मेला लगा है और
और दिनों दिन बढ़ता रहे, ऐसी हमारी कामना रहे, ऐसा हमारा विश्वास रहे। स्वागत के क्रम में कुछ वंदे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और वरिष्ठ अतिथिगण और आमंत्रित करूंगा छात्रा रिंकू देवासी स्वागत गीत के लिए मंच पर पधारे और अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। इसी के साथ में इस देशभक्ति की धारा को आगे बढ़ाते हुए सभी विद्यार्थी एक साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे और आज के इस आजादी के पूर्व और मेले के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति का आगाज करेंगे। सभी एक साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज से अधिक बच्चे हैं तो आवाज इतनी तो जाएगी जाएगी। हाँ, छात्रा देवासी आपकी प्रस्तुति के लिए मैं वो 10 कट्टा और लिख के दिखा देंगे 10 कट्टा और 5 लीटर जितने भी लेंगे तो वंदे मातरम इन दुनिया घुमाऊं नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं।
जिसका विषय आजादी सच्चे अर्थों में। त्रुटि के लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, वो दिन जब हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुई थी। यह दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, यह उन अनगिनत वीरों की कुर्बानियों का है जिन्होंने अपने आज को जलाकर हमारे कल को रोशन किया है। अगर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अगर हमारे चेहरे पर मुस्कान है, अगर हम सपने देख पा रहे हैं, फांसी का फंदा चूमा, गोलियों का सीना झेला, लेकिन माँ भारती की आन पर आँच नहीं आने दी। जरा सोचिए, जब फांसी को गले लगाया, चंद्रशेखर आजाद ने कभी गिरफ्तार होना मंजूर नहीं किया। नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और ना जाने कितने अनाम वीरों ने अपनी पूरी जिंदगी हमें आज़ाद कराने में लगा दी। हमें उनका कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए आज हम मिलकर ये संकल्प लें, हम अपने देश को और मजबूत और खुशहाल बनाएंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और हमेशा अपने देश का नाम रोशन करेंगे। यही उन शहीदों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। शानदार भाषण कक्षा 10 की छात्रा आशा चौहान, ये हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं नृत्य भारत की बेटी कंसिका एंड पार्टी दोनों। सपने सच करने की तेरी बारी। मेरे भारत की बेटी, हंसाने जहाँ पे भारी। मेरे भारत की बेटी, दिल जाने है शान हमारी। मेरे भारत की बेटी, जीती रहो, जीती रहो। इसी डांस कोरियोग्राफी को आप इधर साइड में क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप वेरी इजीली सीख सकते हैं। अभी कमेंट में बताइए आप पधारे हैं, उन सभी के स्वागत के क्रम में सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं इनसे परिचित नहीं हूं। फिर भी आप से आग्रह है कि आप यथास्थिति अपने स्थान पर ही इनका स्वागत विद्यालय के निदेशक महोदय श्रीमान बिट्टू सिंह जी रावत साहब के द्वारा राजस्थान की परंपरा स्वागत का कर्म। अभी कुछ ही क्षण पहले एक बालिका आई थी आपके सामने, छात्रा आशा चौहान, 10th क्लास की बालिका है। एक बार मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं छात्रा आशा चौहान यहाँ
Suprabhat. Today we are celebrating our Independence Day with beautiful day and energetic crowd. I, Umesh Chauhan from class 9, presenting a speech on freedom and its meaning before you. Good morning, respected principal sir, teacher and my dear friends. Today I am very happy to speak a few words about India's Independence Day. 15 great sacrifices for India. Freedom is the most precious gift. We must always love and respect our country. We should respect our national flag, keep our surroundings clean and help everyone. We will study well. ठीक के बीच में कुछ राशि भामाशाहों के द्वारा झूले गाती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आज तू भाषण आपके सामने प्रस्तुत करेगा शिक्षा लाई आजादी, जिसका टाइटल है, हाँ यहाँ आगे लो। सगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नैतिक है, मैं शारदा विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष आजादी में शिक्षा का महत्व पर भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब भारत पर तंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, तब आधुनिक शिक्षा ने ही भारतीयों के मन में क्रांति का बीज रोपण किया। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही हमने समझा कि स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकार क्या होते हैं। दुनिया के स्वतंत्र मुल्कों को देखकर भारतीयों को भी यह बोध हुआ कि भारत को भी आजाद होना चाहिए और उसे कानून बनाने का संप्रभु अधिकार मिलना चाहिए। हर स्वतंत्रता सेनानी न केवल क्रांतिकारी। इसी के साथ में रमेश जी सर राशि कलेक्शन के लिए आप भी एक डायरी और जितने भी मातृ शक्ति बैठी है, आशा मैडम आपसे आग्रह है कि कुछ भी अगर राशि मातृ शक्ति की ओर से आ रही है तो आप नोट कर लें उधर से। लगाते हुए जैसी इन्होंने वेशभूषा पहनी है, यही सैनिक उस सीमा पर दिन रात जो है देश की सीमा की रक्षा, तो उन सैनिकों के त्याग बलिदान को नमन। और इसी के साथ में सभी एक साथ भारत माता का जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। कैसे लाग्यो, जोरदार बोलना है, चोखो लाग्यो। अभी मैंने आपको बोला ना, कैसे लाग्यो, जोर से बोलना है, धीरे नहीं बोलना है। आज का पर्व बहुत अच्छा और शानदार इस पूरे शारदा विद्या प्रांगण में अभिभावकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जितने छात्र हैं उतने से भी कई जो है अभिभावक पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता है विद्यालय परिवार आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला। तो एक बार पुनः आपको बोलना है, कैसे लाग्यो, चोखो लाग्यो, कैसे लाग्यो, आजादी को पर्व कैसे लाग्यो, चोखो। हमेशा आजादी का पर्व ऐसे ही
दिन रात ऊंचाइयां प्रदान करने क्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्रा मीनाक्षी निवासी एंड पार्टी कार्यक्रम शुरू किया। क्या मन मौजी में फिक्रे थे, क्या मन मौजी में फिक्रे थे, मौत में अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे पाबंदी रखते थे। चिट्ठी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के लगे, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के लगे, वो बातें अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के लगे, इस मिट्टी के बेटे। जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, झूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला मैं चला उसी के कंधे पर। लारी में जब सयाद जहाँ लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो बातें अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। छलिए कहाँ बदारा पूरा तो चल जाए। स्थानीय विद्यालय के छात्राओं द्वारा यह इस दिन उत्साह रहता है। फांसी के तख्ते पर झूले जुल्म अनेकों सहे, तिरंगा सबसे ऊंचा रहे, श्वेत हरित केसरिया बाना पहन तिरंगा लहराया, शांति क्रांति उन्नति का देखो संदेशा देने आया। जन जन करे प्रणाम इसे, कसकर हाथों में धरे, तिरंगा सबसे ऊंचा रहे, तिरंगा सबसे ऊंचा रहे। कार्यक्रम की इस वेला में अगली प्रस्तुति के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं कक्षा 9 की छात्रा शिवरंजन कंवर। मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद। महत्वपूर्ण दिवस पर अपने विचारने के लिए मंच प्रदान किया। मैं आप सभी के समक्ष भारत के संकल्प विषय पर अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, मंचासीन अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम शिवरंजन कंवर है। मैं विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज भारत के 80 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने भावों को आपके समक्ष
है। लगभग 200 वर्षों की दास्ता के बाद हमारे देश ने स्वतंत्रता की पहली सांस ली है। यह आजादी हमें सहज रूप से नहीं, नर पशु नीरा और मृतक समान है। और देशभक्ति का यह अमर गीत आज भी हर भारतीय के हृदय को गर्व से है। इसके ये गुलसिता हमारा। आइए आज इस पावन अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, ईमानदारी और मेहनत को अपना जीवन मंत्र बनाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे तथा अपने देश को विकसित, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। मैं अपनी वाणी का समापन इन पंक्तियों के साथ करना चलो फिर से जाए। के दिल में थी जो ज्वाला उसे बड़ा है। उससे पहले आज तो भामाशाह भी बहुत, आज तो इस आजादी के पर्व पर एक तरफ बहुत ही आन बान और शान से भारत का तिरंगा लहरा रहा है और एक तरफ मातृशक्ति का हुजूम उमड़ पड़ा है। दूसरी तरफ जितने भी युवा साथी मेरे बैठे हैं उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट। अब कार्यक्रम को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं स्टाफ साथी जो मंच पर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि स्वागत के क्रम में कोई भी अभिभावकगण या हमारे बीच में जो अतिथि पधारे हैं कोई भी वंचित नहीं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खुशबू एंड पार्टी गीत है देशभक्ति, दिल दिया है जान भी दे भाप करेगी। के बाद में मैं आपको अवगत करा दूं, इस विद्यालय का कक्षा 10वीं बोर्ड का प्रथम बैच जिसमें मात्र 4 विद्यार्थी, अब वर्तमान में लगभग 15 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सेकेंड बैच है इस विद्यालय का। प्रथम बैच में 4 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ने पूरे बैच में से पहला स्थान प्राप्त किया और विद्यालय स्तर पर देखा जाए तो भी उसने पहला स्थान प्राप्त किया। छात्र करण चौहान, सन ऑफ रामदेव जी चौहान। तो इस कार्यक्रम के बाद में उस बच्चे का भी स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा विद्यालय परिवार की ओर से। अगला कार्यक्रम नृत्य रहेगा एलकेजी। आग्रह करूंगा कि मंच पर पधारे और उसके पिता श्री चौहान से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे पधारें। और भारत के से बड़े बड़े विद्वान जो हुए वो शिक्षा से हुए। एक डॉक्टर बना, एक वकील बना, एक इंजीनियर बना, कुछ भी बना है समाज में तो वो शिक्षा के माध्यम से बना है। और इसी ही शिक्षा का एक जीता जागता नमूना हमारे सामने छात्र करण चौहान, जिसने क्लास 10th में पहला स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए ऐसे होनहार प्रतिभा का, ऐसे होनहार विद्यार्थी का। और साथ में इसके पिताजी श्री रामदेव जी चौहान हमारे विद्यालय के मार्गदर्शक भी हैं, भामाशाह है, अभिभावक है। इनका समय समय पर विद्यालय परिवार को सहयोग मिलता रहता है और ऐसी प्रतिभाओं का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरा भारत माता का जयकारा लगाते हुए मैं सभी से आग्रह करूंगा, जितने भी महानुभाव पधारे हैं, जितने भी भामाशाह हैं, अधिकारी, अभिभावकगण हैं, मातृशक्ति है, सभी से मैं आग्रह करूंगा एक बार दोनों हाथ में करके भारत माता का जयकारा लगाएं, क्योंकि ये पर्व हम अपनों का
नहीं है, ये पूरे भारत वासियों का पर्व है और हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र भारत में जीवित हैं, स्वतंत्र रूप से हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं। तो इस स्वतंत्र भारत में आप जी रहे हैं, इसी की आशा के साथ में आप सभी जोरदार भारत माता का जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मातृशक्ति से आवाज बहुत ही तक आ रही है। मेरा आपका हाथ जोड़ से आग्रह है कि ये त्योहार सभी का है, ये त्योहार सभी का है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके आप भी भारत माता का जय घोष कीजिए, तो हमारा भी उत्साह वर्धन होगा और एक उत्साह वर्धन होगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत सावधान। हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ये देश है वीर जवानों का, लड़वैलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लालों की रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लालों की रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हिंदुस्तानी झूठी दिल है हिंदुस्तानी, झूठी दिल है हिंदुस्तानी, झूठी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम, पम पम पम। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा आपके समक्ष ये शानदार प्रस्तुति की गई और सच्ची कहा है कि दुनिया जहां में जहां कहीं भी रहे, हमें अपना देश या भारत माता का जयकारा लगाते हुए आज की इस पावन वेला को आगे बढ़ाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, समस्त अभिभावकगण और जितने भी आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए गणमान्य नागरिक और मेरी मातृशक्ति, समस्त स्टाफ,
समस्त मैनेजमेंट परिवार एवं इस विद्यालय के मार्गदर्शक के रूप में श्रीमान रतन सिंह जी रावत साहब और विद्यालय के निदेशक महोदय श्रीमान बिट्टू सिंह जी रावत साहब, सभी को आज की इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। आज के इसने बेटों को खोया होगा और न जाने कितने नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने माता और पिता का जो है साया नहीं देखा होगा, कैसे वो दिन रहे होंगे। तो उन दिवसों को जब हम याद करते हैं, उन दिनों को जब हम याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उन दिवसों की अगर व्याख्या की जाए या उनके गुणगान किए जाए तो शब्द नहीं है मेरे पास। कैसे वो दिन रहे होंगे, कितना संघर्ष किया होगा उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन देशवीरों ने, देशभक्तों ने। अब वो समय बीत चुका है, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं। तो उन्हीं की याद में उसी उन परिवारों को याद करने के लिए उन देशभक्तों पर्व जो है हम मनाते हैं। शिक्षा के साथ में और भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं का, शैक्षणिक भ्रमण का बहुत सारे आयोजन हम पूरे वर्ष में, पूरे सत्र में करते हैं। हमारे विद्यालय में लगभग 20 से जो है प्रतियोगिताएं पूरे वर्ष में हम आयोजित, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, साइंस के मॉड्यूल की प्रतियोगिता, बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनके नाम में मंच से आपको अवगत नहीं करा सकता। तो करीब 20 से 25 ऐसी प्रतियोगिताएं हैं। साथ में 20 से 25 प्रकार के खेल का भी यहाँ आयोजन हो रहा है। और खेल के बनाने के लिए हमारे विद्यालय में शिक्षक, शारीरिक शिक्षक अलग से, उनका पूरा जो है प्रभाव खेल के ऊपर ही रहता है। उनकी पूरी ड्यूटी खेल के ऊपर, उनकी जिम्मेदारी कौन से बच्चे को किस गेम में आगे लाना है, या कौन सा बच्चा किस गेम में परिपूर्ण है या किसमें उसको कमी नजर आ रही है, तो वो तैयारी करवाते हैं। सभी प्रकार की गेम, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो या नाना प्रकार के छोटे छोटे गेम हो, वो सभी गेमों का आयोजन करवाते हैं। इसी के साथ में मैं आपको अवगत करा दूं कि हम पूरे सत्र में लगभग, हमारा उद्देश्य 5 पीटीएम का रहता है, लेकिन फिर भी हम कई बार आयोजन करते करते 6 से 7 पीटीएम पूरे वर्ष भर में हम आयोजित करवाते हैं। हर 2 महीनों के बाद में, 1.5 महीने के बाद में या 2 से 2.5 महीनों के बाद में पीटीएम का आयोजन करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। लेकिन मुझे उस समय दुख होता है कि 450 से प्लस बच्चे हैं और पीटीएम में अभिभावक आधे से भी कई बार कम आते हैं। आप जरा विचार करो, अभी वर्तमान का समय कैसा है, 21वीं सदी चल रही है, देश कहां से कहां तक पहुंचा है, और आपने जो बीज बोया है इस प्रांगण में, उसकी सार संभाल आप अगर नहीं करोगे तो फिर वो पौधा अगर बड़ा होगा तो उसकी आगे की क्या दशा होगी। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आपका बच्चा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप यही पढ़ाओ, आपकी जहां आपको सुविधा अच्छी लगे वहां पढ़ाइए, लेकिन जहां भी आप बच्चा पढ़ रहा है, आज इस 80वें आजादी के पर्व पर आप सभी एक प्रण लेके जाएं कि मेरा बच्चा जहां भी पढ़ रहा है मैं उसकी सार संभाल करूं। आप तो यहाँ के जितने भी अभिभावकगण हैं, सभी अभिभावकगण जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि जब आप खेत बोने जाते हो तो क्या बीज डाल के आ जाते हो और फिर आपकी व्यवस्था है उसको बंद करके आप घर आके सो जाते हो क्या? नहीं। अगर आप बीज डाल तो फसल नहीं होगी,
समय समय पर सार संभाल करनी पड़ेगी। ये आपका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य ये है कि आप अगर संतुष्ट नहीं तो हम आपको संतुष्ट करें। आपकी बच्चे की शैक्षणिक स्तर आपका कमी है वो हम पूरा करें। हम पूरा कर सकते हैं लेकिन आपको आना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, क्योंकि कवि ने कहा है एक संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बहाएगा। आप जरा विचार कीजिए, आज आप उतने अभिभावक गण बैठे हैं, इसमें से कोई किसी पद पे होगा, कोई किसी पद पे होगा, कोई क्या काम कर रहा होगा, सबके अलग अलग काम है, अलग अलग पद है। तो क्या आप बिना शिक्षा के बने? तो शिक्षा ही जीवन का मूल मंत्र के माध्यम से, चाहे कोई सी भी सेवा हो, शिक्षा के माध्यम से ही शुरू होती है। तो मेरा आपसे पुनः यही आग्रह रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें और अपने बच्चों की सार संभाल करें। और आपका बच्चा चाहे कोई से भी विद्यालय में पढ़ रहा है, उसको समय समय पर जरूर देखें, चाहे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा हो, चाहे निजी विद्यालय में पढ़ रहा हो। एक मैं घटना आपको इसी सत्र, जो मुझे भी लगभग 8 साल हो गए यहाँ सेवा देते हुए, इस साल एडमिशन का चल रहा था। यहाँ पे आसपास एक छोटा सा गांव है। आज 80 साल पूरे हो गए अपने देश की आजादी को। तो मुझे उस समय बड़ी शर्म आई कि 80 साल हो गए आजाद हुए और 2 लड़कियां और उनके अभिभावक मेरे पास आए। लड़कियों की उम्र 13 से 14 साल। उन्होंने कहा सर इनका एडमिशन करना है। मैंने कहा कौन सी क्लास में करना है? कि सर इन्होंने कभी स्कूल ही नहीं देखी। मेरी मतलब अंदर से आत्मा हिल गई। 14 साल की बच्चियां हैं, 13 साल की बच्चियां, इन्होंने कभी स्कूल भी नहीं देखी। ये आज की शिक्षा का स्तर है। तो मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, कोई भी आए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें खुद को जागरूक होना है, शिक्षा के प्रति हमें खुद को जागरूक होना है। आपका काम आपको करना है, बच्चों का काम बच्चों को करना है। तो आप 80वें इस आजादी के पर्व पर सभी अभिभावकगण आज एक मन में अपनी अंतर आत्मा से एक संकल्प लेके जाएं कि चाहे मेरा बच्चा कहीं पे भी पढ़े, कम से कम साल में 2 से 3 बार मैं उसकी सार संभाल करूंगा और जो भी अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं उनसे उनकी पूरी रिपोर्ट लूंगा कि मेरा बच्चे का क्या स्तर है, कैसे पढ़ रहा है और कहां कमजोर है। आप सभी अवगत होंगे कि वर्तमान का दौर कैसा चल रहा है। वर्तमान का दौर, मैं कहना नहीं चाहूंगा मंच के माध्यम से, रील का दौर चल रहा है। इस रील के दौर से आप अपने बच्चों को बाहर निकालो और रियल दुनिया में लेके आओ और मोबाइल का त्याग और बच्चों से। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं, बच्चा रो रहा है मोबाइल दीजिए, बच्चा कुछ भी कर रहा है मोबाइल। ये 4 इंच का मोबाइल 40 साल आपको पीछे लेके जाएगा, देख लेना आप बाद में। 4 इंच का मोबाइल आपको आपके बच्चे के भविष्य को 40 साल पीछे लेके जाएगा। तो आप आज के इस पावन पर्व पर ये धारणा बना के जाएं और ये विचार बना के जाएं कि मेरा बच्चा कहीं पे भी पढ़े, मैं उसको साल में 2 से 3 बार उसकी सार संभाल करूंगा, उनके जो टीचर हैं उनसे बातचीत करूंगा और पूरा ध्यान रखूंगा। इसी आशा के साथ में, इसी विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जितने भी जो माताएं बहनें घर पधार रही है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप आज के पावन पर्व की प्रसाद लेकर पधारें। जो भी प्रभारी है ध्यान दें, कोई भी बिना प्रसाद नहीं जाए। इसी के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा नहीं करें, सुधार करें।
आप मुझे क्षमा नहीं करें, सुधार करवाएं, जो भी मेरे शब्दों में जो त्रुटि रह गई है तो सुधार करावें। इसी के साथ में एक बार पुनः भारत माता का जयकारा लगा के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत माता की, भारत माता की। हाँ, इसी के साथ में आज के मंच को साझा करते हुए हमारे स्टाफ साथी राहुल जी सर से आग्रह करूंगा कि आगे की मंच की व्यवस्था आप संभालें। हाँ, ठीक है। 200 रुपए हैदर जी मेहरातों का बाड़िया रामावास वालों ने इस विद्यालय परिवार को भेंट दिए हैं। 100 रुपए तेजाराम जी रेला बेरा, 500 रुपए गुलाब जी काठा जो RMP जिला प्रभारी है, और 100 रुपए शैतान सिंह जी नारपुरा। इसी क्रम में गौतम जी पीली खानिया वालों ने 500 रुपए राशि भेंट की है। तालियां बजाएं बेटा, तालियों में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं रखें, जोरदार तालियां बजाएं। आपके अभिभावक घर पधारे हैं। जयराम जी सीवी खेड़ा बाबा ने 500 रुपए प्रदान किए विद्यालय परिवार को। विद्यालय परिवार सभी भामाशाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। चेतन जी माली भूपी जी का बाड़िया 200 रुपए, अजीत जी काटा झूठा का बाड़िया 100 रुपए, 100 रुपए कुमार राम जी देवासी नागपुरा, 100 रुपए सुख सिंह जी नाका